हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो बीएड वर्सेस बीटीसी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में आपस में एक जंग हो गई है शुरू। और अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ये जो शुरुआत हुई थी ये राजस्थान से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद अन्य वैकेंसीज़ जैसे कि केंद्र विद्यालय वैकेंसीज़ या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की वैकेंसीज़ या सीटेट का पेपर वन, जो अभ्यर्थियों ने जिन्होंने कैंडिडेट बीएड कैंडिडेट थे और उन्होंने सीटेट पेपर वन भी क्वालिफाइड किया पिछले कुछ सालों में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो बीपीएससी का एग्ज़ाम अब होना है, इन सभी में जो कैंडिडेट्स हैं अब वो दो पार्ट्स में बट गए हैं। एक हो गए हैं जो बीटीसी वाले कैंडिडेट एक तरफ और एक हो गए हैं बीएड वाले कैंडिडेट एक तरफ। अब बीटीसी वाले कैंडिडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बेस पर वो लोग अपने पक्ष को रख रहे हैं, और क्योंकि पक्ष इसलिए रख रहे हैं, सिंपल सी बात है, सब लोग नौकरी चाहते हैं। और वो कैंडिडेट डीएलएड कैंडिडेट्स, उनकी भी कोई गलती नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। देखिए 2018 से पहले भी तो बीएड कैंडिडेट जो है ऐड नहीं किए जाते थे ना, इंक्लूड नहीं होते थे। लेकिन 2018 की नोटिफिकेशन के बाद जब से प्राइमरी एजुकेशन में टीचर्स की वैकेंसीज में बीएड को भी एप्लीकेबल कर दिया, तो उसके बाद जो डीएलएड कैंडिडेट्स थे उनके लिए कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। और डीएलएड कैंडिडेट्स के पास सिर्फ एक प्राइमरी का एक अपॉर्चुनिटी थी जो वो अप्लाई कर सकते थे। अब बीएड कैंडिडेट्स जो थे वो हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों एरियाज़ में जो है अप्लाई कर सकते थे, उनके पास एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। तो बीएड कैंडिडेट की भी उसमें कोई गलती नहीं है। बीएड कैंडिडेट तो खुद से गए नहीं थे गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास कि प्लीज़ आप हमें भी प्राइमरी में अप्लाई करने दीजिए। इस तरह का कोई उन्होंने केस नहीं किया था। ये एनसीटी के द्वारा खुद से ही एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि एनसीटी ने जो 2018 का नोटिफिकेशन था कहा था कि इसमें जो बीएड कैंडिडेट है वो एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके जो है प्राइमरी टीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद से ये सब जो है दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवीज़न हुआ और दोनों तरफ से जो है लोग अपने पक्ष में जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं। अब हालांकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि जो बीएड कैंडिडेट है वो अब इसमें प्राइमरी एजुकेशंस में जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं और उनका जो 2018 का जो गजट था एनसीटी का उसको कैंसिल मान लिया गया है। अब उसके बाद चलिए आगे से तो हमें रास्ता साफ हो गया है, इतना तो क्लियर है। अब आगे कोई वैकेंसी आएगी उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे केंद्र विद्यालय या ईएमआरएस वैकेंसी जो आती है उसमें अब इस तरह का क्लोज तो नहीं रखा जाएगा कि कैंडिडेट बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया है। अब लेकिन पुरानी जो वैकेंसीज़ है जो कि इस नोटिफिकेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था जिनका या जिनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गए हैं। हालांकि केंद्र विद्यालय और सीटेट की समझदारी ये थी, और साथ में एमपी की भी हम बात करें तो इनकी समझदारी ये थी, इन्होंने जब वैकेंसी निकाली उसमें साफ साफ एक छोटा सा क्लोज दिया था जो कि इसकी सुप्रीम कोर्ट में चल रही ये जो केस है बीएड वर्सेस बीटीसी के केस से रिलेटेड था, जिसमें कहा गया था कि इसका जो वर्डिक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम आपको आगे जो है डील करेंगे। तो केवीएस का तो रास्ता साफ है, उसमें तो क्लियर है कि वो चाहे तो, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये कह रखा था, और साथ ही में एमपी या सीटेट की हम बात करें तो तीनों का रास्ता साफ है। उन्होंने पहले से ही कह रखा था कि इन लोगों को हम हटा देंगे अगर केस जो है इनके अगेंस्ट जाता है। तो क्लियरली ये हो गया है। अब अभी तक उनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है केवीएस का या एमपी का या सीटेट का, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली लॉजिकली यही सबके साथ द्वारा समझा जा रहा है कि भाई आप लोग जो बीएड कैंडिडेट्स है वो अब जो है सीटेट जिन्होंने क्वालिफाइड किया वो इनवैलिड हो गया, जिन्होंने केवीएस पीआरटी में जो अप्लाई किया वो लोग जो है ऑटोमेटिकली अब जो है उस रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। पर इसमें भी कई पेच है, हम इसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा जो एक नया बयान जारी किया गया है बीएड ये जो आपका टीआरई का एग्ज़ाम होना है 24, 25, 26 को, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया है और इसमें उन्होंने जो कहा है वो बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन इस तरह का हिंट इसमें मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी भी तरह के आपको दुविधा में नहीं रखना चाहता। मेरे को जो क्लियरली समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी चेयरमैन भी देखिए, हालांकि बीपीएससी ने जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन दिया उसमें केंद्र विद्यालय या सीटेट की तरह कोई ऐसा क्लोज नहीं डाला कि आप लोग की जो वैकेंसीज़ है जो बीएड कैंडिडेट इसमें पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जो ये जो केसेस चल रहे हैं
उनके जजमेंट पे उनका जो है निर्णय लिया जाएगा, इस तरह का कोई क्लोज ही नहीं डाला था उन्होंने। तो न्यूज़पेपर में भी ये कई वायरल हुआ कि जो बीपीएससी कैंडिडेट्स है वो हो सकता है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव लिया गया। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए, बेशक से बीपीएससी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उसमें दूसरी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बीएड प्लस सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड उसमें मांगा गया है। और चूँकि जो सीबीएसई द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी किया था सीटेट का, उसमें सिंपल ये लिखा ही हुआ था, आप लोगों को पता है कि ये जो सीटेट पेपर 1 है, बीएड कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनका ये पेपर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आएगा, यानी जो ये केस चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, इसके वर्डिक्ट पे डिपेंड करता है कि वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब आपका सुप्रीम कोर्ट के जब ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब वो एनसीटी के जो नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया और उसके बाद आपका उसी एनसीटी के बेसिस पे जब सीबीएसई ने पेपर लिया था, तो वो सीबीएसई के द्वारा पेपर लिया गया भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, यानी कि आपका सीटेट पेपर 1 इनवैलिड हो गया एज ए लॉजिकली अगर हम उसको समझे, क्योंकि सीबीएसई ने जब नोटिफिकेशन दिया था ये क्लोज था उनके में, तो इसलिए उसको हम वैलिड नहीं मान सकते। अब वैलिड नहीं मान सकते तो आप बीपीएससी की बात करो, जब आपका सीटेट पेपर 1 इनवैलिड हो गया तो आप लोग के पास जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा है ही नहीं, तो सिर्फ बीएड तो है और सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाइड बेशक से हुए हो लेकिन वो इनवैलिड हो गया है अब। तो अब उसको वैलिड मानकर बीपीएससी किस तरीके से भर्ती करा सकता है, और अगर भर्ती कराएगा तो देखो डीएलएड वाले तो बैठे ही है तैयार। अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बन चुके हैं डीएलएड वालों के और बीएड वालों के भी, पर डीएलएड वालों का यहाँ पे पक्ष मजबूत लग रहा है इस केस में, तो वो जो है पटना हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल करने को तैयार है। उन्होंने पिटीशन भी डालनी शुरू कर दी होगी। अब उनका कहना ये है कि जब सीटेट पेपर 1 ही इनवैलिड हो गया है और बीएड कैंडिडेट्स जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो उनके पास दो चीज़ें हैं और दोनों के हिसाब से आप लोग जो है अप्लाई नहीं कर सकते अब बीएड वाले कैंडिडेट उसमें। लेकिन बीपीएससी द्वारा ये क्लियर किया नहीं जा रहा है, इसलिए बीपीएससी चेयरमैन इस तरह की एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, एक फंडामेंटल आपको मतलब एक भूमिका बना रहे हैं जिसमें धीरे धीरे वो आपको ये जो मेरे को ऐसा लग रहा है इस तरीके से डेली डेली एक एक ट्वीट डाल के आपको निराश डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे, और रोज़ इस तरह के ट्वीट डाल के आपके माइंड को सेट कर रहे हैं, और उसके बाद शायद आपको एकदम से ये नोटिस भेजेंगे कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि अगर आप लोग से क्योंकि बीपीएससी या जो बिहार सरकार है वो अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेना चाहती इस भर्ती का, और कोई भी नहीं लेना चाहेगा, उनकी गलती नहीं है, कोई भी नहीं लेना चाहेगा, तो वो इस चीज़ को इस तरीके से आपके सामने रखेंगे ताकि उनकी गलती ना दिखाई दे, जब तक वो शायद एनसीटी का वेट करे कि एनसीटी ही कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे जिसके बेसिस पे वो आगे आपको फॉरवर्ड कर दे और उसके बिहाफ पे आपको वहाँ से हटा सके। तो पक्ष मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो रियलिटी है, मैं किसी भी पक्ष की तरफ नहीं हूँ, ना ही डीएलएड की तरफ, ना ही बीएड की तरफ, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बताना आपको चाहूँगा कि डीएलएड का पक्ष यहाँ पे मजबूत लग रहा है बीपीएससी के केस में भी, और केवीएस पीआरटी में तो क्लियर है ही मामला कि वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक क्लोज था उधर कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करें बीएड वाले उनको कोर्ट केस के बेसिस पे जो है वैलिड या इनवैलिड बाद में माना जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समय पर टीआरआई रोकना और कुछ अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं, ये जो बीपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट को के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है, बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपना पल्ला निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। तो ये आप लोगों पे ही छोड़ रहे हैं कि आप लोग अपना अच्छा खुद से जानते हैं, तो थोड़ा आप अपना तर्क वितर्क करिए और अपने बारे में अनुमान लगाइए कि क्या सही है आपके लिए, ठीक है, और क्या सही है इस जजमेंट में। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, चाहे जजमेंट कुछ भी आए, कोई भी डिसीजन आए, किसी भी तरह का जो मतलब गलत व्यवहार है वो आप लोगों को नहीं करना है। और क्योंकि हम लोग टीचर्स की जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप लोग से तो ये आशा रखी जा सकती है कि आप लोग इस तरह का कोई व्यवहार ना करें। तो ये था बीपीएससी चेयरमैन द्वारा दिया गया जो हाल ही का बयान, और इसके अलावा किसी तरह का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की कोई बात अभी रखी गई है। पर देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट्स का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, मतलब उनका तो एग्ज़ाम होना ही होना है, उनको तो घबराने की जरूरत है ही नहीं।
बीएड कैंडिडेट्स का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसा मैंने बताया, जो वर्डिक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अभी बेशक से एग्ज़ाम देने चले भी गए तो आने वाले समय में कोई चमत्कार ही होगा कि आप लोगों को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। वैसे 99% यही है सिचुएशन कि एज़ पर रूल जो है आप लोग अभी फ़िलहाल इसमें इस भर्ती से अब बाहर है, क्योंकि बीपीएससी अगर ये कह भी दे कि हमसे कोई गलती हो गई और हमने इस तरह का कोई क्लोज नहीं दिया, लेकिन सीटेट का आप अर्हता कैसे दिखाएंगे? सीटेट ने ही अगर उस आपकी जो वैलिडिटी है, जो क्वालिफाइड आपने किया है पेपर वन, उसी को इनवैलिड वो मान लेता है, तो आप किस बेस पे कहाँ जाएंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि सीटेट तो ऑलरेडी आपको क्लियर करके पहले चला था कि उसने आपको बताया था कि ये जो वैलिडिटी है ये कोर्ट केस के जो है जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी बहुत समय है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी वैकेंसीज अभी भविष्य में आने वाली है, उनके लिए आप तैयारी करिए। और जो कैंडिडेट सीटेट पेपर 2 में और 1 में अभी 20 अगस्त को अपीयर होने वाले हैं, और अगर वो बीएड कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट से मैं बस एक सजेशन से देना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 भी आपने अप्लाई कर रखा है, तो पेपर 2 पे ज़्यादा समय दें, ना कि पेपर 1 पे। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसको मैं इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो तो मैं डालता हूं लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।